एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का कत्ल करके उसकी लाश के साथ कर रहा था कुछ ऐसा कांड कि जब पुलिस देखती है तो वह भी हैरान रह जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गाँव नरहन की। नरहन गाँव में एक अनीता नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 30 साल। दोस्तों, उसकी प्रेम कहानी आदर्श नाम के एक लड़के से चल रही थी और उनकी प्रेम कहानी 10 साल से चल रही थी। तभी अनीता की शादी एक दूसरे लड़के से हो जाती है। उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की शादी नहीं हो पाती है तो अनीता की शादी हो जाती है गुड्डू से। और गुड्डू, जो कि मजदूर था, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने में ज़्यादा विश्वास रखता था। अब दोस्तों, अनीता की शादी गुड्डू से हो जाती है और अब कुछ समय गुजरने के बाद अब अनीता को 4 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, अनीता अपने उस पुराने प्रेमी से मिलना बंद नहीं करती है। जैसे उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पर उसका पति जब किसी काम धंधे के लिए बाहर जाया करता है तो अनीता अपने प्रेमी आदर्श को अपने घर पर बुला लिया करती है और फिर उसके साथ रंग रलियां मनाया करती है। इसी तरह से उसका समय गुजर रहा होता है। उसके पति गुड्डू को कानों कान इस घटना के बारे में पता नहीं था। दोस्तों, ऐसे समय गुजर रहा होता है, तभी एक दिन क्या होता है, उसका पति जो होता है गुड्डू, वह कमाने के लिए कहीं बाहर गया होता है और पीछे से उसके पास उसका प्रेमी आदर्श आ जाता है और आदर्श उसके पास आकर के उसके पास शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो आदर्श है वो अपनी प्रेमिका अनीता के बगल में लेटा हुआ था, उसके साथ प्यार कर रहा था, किस कर रहा था। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपनी प्रेमिका के गले पर घुमा देता है। देखते ही देखते उसकी प्रेमिका तड़पने लगती है और थोड़ी देर में उसकी प्रेमिका अनीता अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद वह उसको बेड पर लिटाता है और पुलिस के पास फ़ोन करता है और बताता है कि मैंने अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया है। पुलिस को एड्रेस बताया जाता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर आने लगती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, वह अनीता की साइड में लेट करके उसको किस करता है, उसके साथ संबंध बनाता है मरी हुई प्रेमिका के साथ। दोस्तों, उसके पास लेटा हुआ होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर देखती है कमरे के अंदर तो अपनी प्रेमिका के किस कर रहा था, उसके साथ लिपटा हुआ था, उससे प्यार कर रहा था। पुलिस यह देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है और अनीता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम अगर इतना प्यार ही करते थे अनीता से तो तुमने इसको मारा क्यों? तभी दोस्तों, जो आदर्श होता है वह बताता है कि मेरा और इसका चक्कर पिछले 10 सालों से चल रहा था और मैं इससे लगातार मिलता था, हम दोनों प्यार करते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से अनीता ये कहने लगी थी कि अब मैं पूरा ध्यान अपने पति की तरफ दूंगी, अपने बच्चों की तरफ दूंगी, अब तुम मेरे पास आना बंद कर दो। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? क्या उस प्रेमी ने सही किया या फिर वह प्रेमिका थी अनीता, वह गलत कर रही थी? वह कह रही थी कि अब मैं अपना पूरा ध्यान अपने पति और अपने बच्चों की तरफ दूंगी। क्या वह गलत कर रही थी या फिर उसका प्रेमी गलत था? कौन सही था, कौन गलत था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है, प्रेम का मतलब तो ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने पार्टनर के साथ कोई अन्याय ना हो पाए, उसको कोई दुख ना मिल पाए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।